तेरी माँ साहब, हमेशा हमेशा के लिए मर गई। देखो ना, माँ साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जीकर भी क्या करेंगी ये? आखिर हम सब ने आपको आपकी असली औकात दिखा ही दी। इस रूप में रूपवान लग रही हो, कहीं मुझे लखनऊ में आग न लग जाए। विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इतना भी खूबसूरत लग सकता है का। अगर पूरे लखनऊ में हर इंसान की जबान पर अगर तुम्हारा नाम ना हुआ तो अपना नाम बदल देना रूपमती, कहा समझे? नाचने का बहुत ही मन कर रहा है, एक दो ठुमके लगा ले। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू जल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली वागरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली वागरा। अरे बहुत ही देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। पर ये घर वालों की नजरों से कैसे ही बचे। तेरे की आज तो इस घर में दुर्घटना घट के रहेगी। ये तीनों चुड़ैल कांडी लागे हैं। काम हो गया। माँ साहब खुद ही कह रही थी कि उनका जीवन व्यर्थ है और खत्म कर देना चाहिए, तो हमने भी उनको बता दिया कि स्टोर रूम में आइए और आकर ये नेक काम जल्दी से कर दीजिए बस। पर भाभी, फंदा तो ठीक से बांधा है ना? कहीं ऐसा ना हो कि माँ साहब का वजन ही ना उठा पाए। एक बार ट्राई तो कर लो। हाँ देख लेते हैं। हाँ चलो भाभी अब डालो, हम देख लेते हैं। अब दिखाते हैं हम आप सबको कि हम क्या हैं। डर का बदला डर से होगा। लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हमारी माँ साहब को डराएंगी। अब देखिएगा, आप सबकी हालत ना बिगाड़ दी तो कहिएगा हमसे।
हमसे कहें तो किसी सर्कस ग्रुप में भर्ती करा देते हैं आपको। मानना पड़ेगा, क्या कमाल के करतब दिखाए आप तीनों ने। काबिले तारीफ, मजा आ गया हमें तो। मेरी बहन, हमें बचा लो। अगर ये इस फंदे में फंस गई तो सत्यानाश हो जाएगा। और वैसे भी मंजली का वजन कुछ ज्यादा है। क्या कर रहे हो? परी भाभी, प्लीज हमारी मदद करो। अरे हम जरूर मदद करेंगे आप सबकी। आखिर आप हमारे खानदान की आन बान शान जो है। अरे पर हमें ये तो बताइए, आप ये सब हुआ कैसे? ठीक है, अब नहीं बताना तो हम क्या कर सकते हैं। आप बताइए, हम चले जाते हैं ना, पर्सनल बातों की। नहीं परी, हम बताते हैं। प्लीज रुक जाइए। क्या हुआ कि मजहब ना, हम चाहते थे कि वो सुसाइड कर ले, इसके लिए हमने ये फांसी का बदला बना। वो खुद ही चाहती थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए ताकि उनका काम आसान हो जाए, बस। इसलिए हम स्टोर रूम में आए और ये फांसी का फंदा बनाया। हम इस फंदे को चेक ही कर रहे थे, ये खुद ही फंस गई। अब तो पता चल गया ना आपको, अब तो हमारी मदद कर दो। अब तो ये पुलिस का केस है। हमें तो आप तीनों को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि माँ साहब को मारने की साजिश की है आप तीनों ने। और इसके लिए आप तीनों को कुछ तो सजा बनती है ना। तो हम फटाफट पुलिस को बुला देते हैं। आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। हम अभी फोन करते हैं। भाभी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर प्लीज हमें मत फंसाइए। परी, जरा सोचो तो सही, अगर ये बात घर से बाहर गई तो घर की कितनी बदनामी होगी। हेलो, हमें फोन आया था यहाँ से। पुलिस? क्या बात? हमने अभी तो इन्हें फोन किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब आइए, अब हमारे साथ आइए। जी। इतनी रात को कौन आया है शराबी? तो पुलिस वाले आए हैं, सीधा अंदर स्टोर रूम में गए हैं। चल देखते हैं। चलिए। क्या है ये सब भाभी? आप अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रही थी? नहीं भैया, हमने कोई जान देने की कोशिश नहीं की, सच्ची कह रहे हैं। नहीं तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो सजा आपको होके ही रहेगी। हमें छोड़ दीजिए, हमें मत लेके जाइए। आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे? रोक लीजिए हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग ऐसे खड़े होके देख रहे हैं? अरे आपके खानदान की बहू को पुलिस वाले ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। बाबा साहब, आप हमें बचा लीजिए, कोई तो हमें बचा लो, हम नहीं जाएंगे। बंद करो ये चीखना चिल्लाना।
क्या बात, भूत देख लिया तुम सबने? हाँ, होश क्यों उड़ गए तुम्हारे? क्या हुआ? अरे भाई तुम सब इतने चुप क्यों हो? अरे भाई जिंदा हूं मैं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूं मैं। अरे अभी तो बहुत काम बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों बहुएं चाहती थी कि मैं खुदकुशी कर लूं, इसीलिए बार बार मुझे उकसा रही थी। और फिर जब इन्होंने देखा कि मैंने खुदकुशी का पूरा मन बना लिया है, तब स्टोर रूम में इन्होंने फांसी का फंदा लगा दिया ताकि मैं खुदकुशी कर सकूं। नहीं माँ साहब, हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते। सच्ची कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ, तो खुद को मारने की साजिश कर रही थी। मछली, ये भी तो गुनाह है ना? हा? कुछ तो गलती हुई है, पुलिस से मत छुपाओ, बता दो। अरे बताओ ना। हमने कुछ नहीं किया, सच्ची कह रहे। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कुछ नहीं बताएंगे। आप इन्हें ले जाइए यहाँ से। नहीं, ये पतझड़ सावन अचानक बसंत बहार कैसे हो गई? बाहर कुछ और तमाशा देखिए और यहाँ कोनो दूसरो नौटंकी चालू हो गया। तेरी की ये पुलिस वाले कहाँ से आ गए? लगता है हमारे बारे में सब कुछ जान गए। इससे पहले कि पकड़े, बेटा रूपमती जल्दी से 9-2-11 हो ले। माँ साहब, आप तो बिल्कुल बदल गए। इतना भी मत बदलिए माँ साहब, नहीं तो हम लोग जीवन भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ माँ साहब। सवाल जिस जुबान में किया जाए, जवाब उसी जुबान में देना चाहिए। अरे मैंने सादगी क्या अपना ली? तुम सब तो मुझे सादगी समझ बैठे। हाँ, मौसम बदलते हैं तो हमारे तेवर भी बदल जाते हैं। अच्छा हुआ आप समय पे आ गई माँ साहब। पुलिस से तो आपकी बहुत अच्छी पहचान है ना। प्लीज माँ साहब, इन्हें बचा लीजिए ना, प्लीज। वैसे तो पुलिस क्राइम होने के बाद आती है, पर इस बार तो परी भाभी की एक ही फोन कॉल पे आ गई। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है माँ साहब। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। परी जी के फोन से पहले ही हमारे पास फोन आ चुका था। इंस्पेक्टर साहब, कौन मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? किसने फोन किया था आपको? हमने। मैंने ही पुलिस को फोन किया। कोई परेशानी? मुझसे जिस जुबान में बात करोगे, जवाब भी तुम्हें उसी जुबान में मिलेगा शिकवा।
और तुम लोग इतना हैरान मत हो। मैंने तो बस कानून का पालन किया है। अगर मेरे आसपास कुछ भी गलत होगा तो मैं पुलिस को जरूर बताऊंगी। और वैसे भी आजकल यहाँ पे कायदे कानून बहुत तोड़े जा रहे हैं। माँ साहब घर की बात है। माँ साहब प्लीज पुलिस को रोक लीजिए। माँ साहब। हाँ माँ साहब, बहुत बदनामी हो जाएगी। भला मैं क्यों पुलिस के काम में दखल दूं? ये तो सरासर गैर कानूनी काम है। बल्कि मुझे तो पुलिस की सहायता करनी चाहिए। वैसे भी तुम लोग दोनों ही सूरत में गुनहगार हो। मुझे मारने की साजिश में या खुदकुशी करने में। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, है ना बहू? ये मच्छर मारने वाला भी साथ लेते जाओ। हाँ? सुना है वहां पे मच्छर बहुत होते हैं। ऐसे में तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग बीमार पड़ो। ये लो अपनी सुरक्षा करो। चलो पिटने का समय हो गया है। नहीं माँ साहब, हम जेल नहीं जा सकते। माँ साहब हमें बचा लीजिए। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए माँ साहब। माँ साहब, माँ साहब हमारी बात तो सुनिए। माँ साहब हमें बचा लीजिए। माँ साहब, माँ साहब हमें बचा लीजिए। माँ साहब, माँ साहब बचा लीजिए। माँ साहब हमें बचा लीजिए। माँ साहब हम नहीं जाएंगे। माँ साहब हमारी बात तो सुनिए। ठीक है, अगर घर की इज्जत की बात है तो मैं कुछ करती हूँ। अगर ये तीनों अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है तो। माँ साहब माफ कर दीजिए इन्हें। ये घर की बहू है, घर की इज्जत है, माफ कर दीजिए इन्हें। हाँ माँ साहब, और घर की इज्जत जेल जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। प्लीज माँ साहब। ठीक है, बात अगर घर की इज्जत की हो तो मैं कुछ करती हूँ। गलती अगर घर में हुई है तो सजा भी घरेलू ही होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या सजा दी? अरे तुम लोग जल्दी से बताओ, नहीं तो मुझे इंस्पेक्टर साहब को बोलना पड़ेगा कि इन्हें थाने लेकर जाए। तो आंखों में मिर्ची डाल दो। रात भर तीनों एक ही पैर पे खड़ी नहीं तो एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे लोग। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। तुम लोगों को 100 बार उठक बैठक करना है। शुरू हो जाओ।
पत्ते चढ़ गए माँ साहब, अब हमसे नहीं हो पा रहा। बदन बहुत दुखेगा इसके बाद तो। अरे 50 ही बाकी है, कर लो। तुम दोनों 50 उठक बैठक कर सकते हो अपने पत्नी के जगह, और ये दोनों टपली मार सकती है और अपना गुस्सा निकाल सकती है। ये बुढ़िया तो बहुत ही मजेदार है, इसके साथ भिड़ने में मजा आएगा।